हेलो वेलकम। यदि आपने ट्रिगोनोमेट्री के सीरीज 1 और 2 नहीं देखी है तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि जाओ उस सीरीज को पहले एक्सेस करो, उसे देखो, फिर फटाफट इस वीडियो में आना और फिर आगे की स्टोरी जानेंगे। तो देखो दोस्तों, बात ऐसा है कि उस वीडियो में मैंने 1 से लेकर 4 तक सवाल को सॉल्व किया था। 5वां क्वेश्चन ये है कि sec थीटा यानी 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो मैं बहुत ही सिंपली वे में इसको लेता हूं। ध्यान देने वाली चीज है, ध्यान देना। सबसे पहले तो एज यूजुअल मुझे एक ड्राइंग करनी है। पहले इसको जो है ना, ये वाले सेटअप को इसको उठा लेना है यहां से और फिर इसको भाई थोड़ा नीचे लेके आ जाओ। तुम ऐसे मत लिखना, ठीक है? ये मेरा एक्सक्यूज है, मैं इसको इस तरह लिखूंगा, तुम मत लिखना, ठीक है? अब एक बात है, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ट्रिगोनोमेट्रिक कभी भी यूज होता है तो कहां यूज होता है? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तुम ही देना है और बिल्कुल सही जवाब है। ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज पे, यानी कि ये इस पे लागू होगा, ठीक है? और इस पे लागू होगा तो देखो सेक है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो एज यूजुअली मैंने क्या करना है, मुझे नाम रखना है। क्या नाम रखेंगे? ए बी सी। आई बात समझ में? तो अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है? सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो सकता है, गेस करके बताओ। तो इसका जो होता है वो हाइपोटेनस बाय ये जो है हाइपोटेनस है और ये वाला जो भाग है ये बेस है। आई बात समझ में? ये वाला भाग हाइपोटेनस है, क्योंकि जब फॉर्मूला तुम पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाय बेस। इसीलिए ये वाला जो ऊपर वाला 13 है ये हाइपोटेनस है, यानी मैं यहाँ पे लगा देता हूं हाइपोटेनस, और ये बेस है इसीलिए मैं यहाँ पे 12 लगा देता हूं। ठीक है जी, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ओके, नाउ अब क्या होगा, मुझे सबसे पहले बताओ कि अब क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करना है, सिंपली सॉल्व करने से पहले लगाएंगे या फिर क्या करेंगे, अप्लाइंग पीजी लॉ या पीजी थ्योरम फॉर ट्रायंगल ए बी सी। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, एक साइड का दिया है, दूसरा साइड का दिया है, तीसरा नहीं दिया, मुझे निकालना पड़ेगा। इस बंदे को पहले मुझे ढूंढ के निकालना होगा कि भैया क्या है, तुम हो कौन, तुम्हारी कैपेसिटी क्या है। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला तुम्हें पीजी लॉ यानी पाइथागोरस लॉ होता है, यानी कि एच कितना मेरा एसी एच रेकूर, यहां देखो ये है एच, ये वाला भाग एच है। ठीक है, 2 वीडियो नहीं देखा इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, जाके वीडियो देखो। ये है पी यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस ये है बेस, ये वाला भाग यानी कि बी सी स्क्वायर। ओके फाइन। नाउ एसी कितना मेरे पास 13 स्क्वायर, ए बी कितना है, ए बी तो है ही नहीं मेरे पास, फिर मैं ऐसे लिख देता हूं, और बीसी कितना मेरे पास, बीसी है 12 और ये 12 का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? बस मैंने क्या किया, वैल्यू यहां से उठाया और यहां पे रखा, यहां से उठाया और यहां पे रखा। ठीक है, अब आगे देखो, 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है, और ए बी एज यूजुअल होगा प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। क्या मैंने क्वेश्चन सही लिखा है? यदि नहीं भी लिखा है, यदि मैंने क्वेश्चन नहीं भी सही लिखा है तो भी तुम्हें नंबर का हेर फेर होगा। मुझे लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन सही नहीं लिखा है। किताब देख रहे हो?
बहुत अच्छी बात है। अब ये प्लस है, इस ओर आके यानी कि ये प्लस, ये वाला सिंबल यहां आएगा तो माइनस बन जाएगा। क्या होगा? माइनस के फॉर्म में आएगा, यानी 169 माइनस 144 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या होगा? 9 से 4 जाएगा 5 और ये 2, 25 ए बी स्क्वायर। और बाबा ने आपको क्या बताया था? क्या बताया था बाबू को? बताया ये था कि स्क्वायर उड़ता है, रूट बनता है, रूट उड़ता है, स्क्वायर बनता है। इसको याद रखो। ये जो रूट है स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ए बी रूट अंडर 25 और 25 जो है 5 का रूट है। इतना तो पता है ही। अब ध्यान देने वाली बात है, ये कह रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अब क्या करेंगे? अब बहुत आसान है। इसके आगे चूंकि मेरा स्पेस झुकना पड़ रहा है, लेकिन तुम यहां देखो, तुम नीचे ही बनाना। ठीक है, नाउ ट्रिगोनो एंड दिस वन मैट्रिक रेशियो क्या है? सबसे पहले बात जानो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किसको बोलते हैं? हमको नहीं पता जी, हमसे ना पूछो जी, मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं, ध्यान दो। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, और ये कॉट। इन सब की वैल्यू तुम्हें आइडेंटिफाई करनी है, इन सब की वैल्यू तुम्हें आइडेंटिफाई करनी है। बस ये चीज कर लो तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, मैं एक दो करके देता हूं, बाकी तुम करो। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? ये अच्छा, ये 5 आया, साइन थीटा का फॉर्मूला, इसको थीटा मानते हैं यहाँ पे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है जी? फॉर्मूला याद नहीं है तो हम क्या बोले थे? पान बना पान वाले। ये जो P है, ये जो B है, और ये जो P है, इसके नीचे H, इसके नीचे H, इसके नीचे B, यानी कि ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, और ये हो गया टेन। भाई 3 तो पता ही चल गया ना। 100 बार कहते हैं पान बना पान वाले, इसको खोपड़ी में डाल लो, दिमाग में डाल लो। क्यों दिमाग लगा रहे हो ज्यादा? हद है भाई। तो P कितना है मेरे पास? यहां का P, ये सीधा ये हो जाएगा। तो ये है मेरा ए बी बाय, ये हाइपोटेनस हो गया ए सी, यानी कि ए बी का वैल्यू 5 है, 5 है, एंड ए सी का वैल्यू 13 है। दिस वन फर्स्ट कंप्लीट। डिड यू गॉट इट? ओके देन, तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। सेकंड चलते हैं, कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं ताकि आपको पजल ज्यादा ना हो ब्रेन में, क्योंकि ज्यादा टेंशन लेने से पढ़ाई भी नहीं होती है। ओके, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है? बी बाय एच। तो इसका बी ये हुआ, यानी कि बी सी, और एच जो है ए सी। तो बी सी कितना है? 12, और ए सी कितना है? 13। ये सेकंड नंबर भी हो गया। कोई दिक्कत? होगा ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। ठीक है जी। थर्ड में आते हैं टेन थीटा में। तो टेन थीटा का क्या है? P बाय बी। P मतलब कहां? P मतलब ये, और B मतलब ये। तो P का ए बी बटे बी सी। सो देयर हैव 5 बाय 12, एंड आप इसको उल्टा कर लो तो बाकी चीज और कमेंट कर दो दोस्तों कि इससे पहले जो वीडियो बना रहे थे, इससे पहले जो बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी बोर्ड ज्यादा बेटर है कि ये व्हाइट बोर्ड अच्छा है। ठीक है, मुझे तो ज्यादातर ग्रीन बोर्ड अच्छा लगा, लेकिन फिर भी जो तुम्हें पसंद है उसको बताओगे जरूर।
तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जरूर आया होगा। ये क्वेश्चन से बहुत ज्यादा इश्यू होती है, सारे बच्चों को इसी क्वेश्चन में डाउट होता है। क्या होता है कि जो भी कोचिंग स्कूल के टीचर्स होते हैं इसको क्लियर नहीं कर पाते और इसका आंसर भी बनाते हैं तो बड़ा लेंदी, बहुत ही लंबा चौड़ा। बट डोंट वरी, आप सही जगह आए हैं। बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा, पर कंटेंट आपको सही और परफेक्ट मिलेगा। चलो मैं क्या करता हूँ, एक सिंपली वर्ड लेता हूँ। इस पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्विट एंगल, सो अब तो मैं एक ऐसा ट्रायंगल लेता हूं, यदि मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल लूं तो कोई दिक्कत है भाई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या? समद्विबाहु हिंदी में कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं समान होती है। एम राइट? तुम्हें पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसकी दो भुजाएं, मतलब मैं भी एक तरह का वही हूं, मेरी ये दो भुजाएं, ये जो भुजाएं हैं ये वाला दोनों इक्वल है। ठीक है, अब इसको मैं ट्रायंगल सेटअप में लेता हूं। यदि मैं ये करता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं, साथ में ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, इसीलिए अब मैं इसका नाम देता हूं, नामकरण ए, ओके, बी एंड सी। तो देखो क्या कह रहा है, ए ये है, बी ये है एंड सी ये है। सी को भी गोल कर देता हूं। नाउ यहां ध्यान दो, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अब कॉस ए जो है ये इक्वल है कॉस बी के, तो कॉस ए है क्या? तो कॉस ए मैंने तुम्हें पहले बताया था, कॉस का वैल्यू क्या होता है, यदि यहां से ए है ना, ये ए, ध्यान देना भाई, ये ए है, ये ए है, इसीलिए ये, तो कॉस का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। इस यहां से लेंगे तो बेस क्या है? ए सी, ए सी, ए सी। चलो लिख लेता हूं, ए सी बटे ए बी, ए बी। ओके, समझ में आ गया? 100% आ गया होगा। अब देखो कॉस बी यानी पॉइंट ऑफ टारगेट ये है, यहां भी वही फॉर्मूला होगा, ये बेस है, बेस, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। बेस यानी कि हम लिखेंगे सी बी और हाइपोटेनस क्या है? ए बी। और तरीके, समझ में आ रही है बात? पक्की बात है? तो यहां ध्यान दो, देखो यहां पे कुछ बातें हैं, मैं तुम्हें समझा दूं। कुछ लोग, ये एक्स्ट्रा ट्रिक में बता रहा हूं, कुछ लोग कहता है जैसे ए सी बटे ए बी इज इक्वल टू सी बी ए बी। अब ये और ये कट जाता है, तो किसी को लगता है भाई ऐसा क्यों हो गया, कैसे कट गया, ऐसे तो नहीं कटना चाहिए, ये अजीब सा बात है। हम तो अलजेब्रा में कुछ और पढ़े थे, ट्रिगोनोमेट्री में आप कुछ और पढ़ा दे रहे हैं, नीचे नीचे काट रहे हैं, तो मैं क्या देता हूं, उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके बता रहा हूं, ध्यान देना। यदि इसको न काटे हम, ठीक है, इसको यदि डायरेक्ट न काटे तो क्या हो सकता है मैं बता रहा हूं। ए सी, अब चूंकि ये डिवाइड है तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टी, ये डिवाइड है यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि सी बी बाय ए बी इंटू ए बी। तो अब ये और ये कट सकता है, इससे बेटर है कि इन दोनों को काट देंगे और ए सी इज इक्वल टू सी बी, यानी कि ये जो ए सी है ये इक्वल टू सी बी। और तुम्हें पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल का, आइसोसेलेस ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जिसकी साइड इक्वल होती है, जिसका जिसका ये साइड इक्वल होता है, उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। साइड का अपोजिट जो एंगल होता है वो एंगल भी इक्वल होगा, जिसके दो साइड इक्वल होंगे, ध्यान देना, जिसके दो साइड इक्वल होंगे उसके दो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, प्रूफ।
तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो एक बात बता देता हूं, क्वेश्चन की गहराई को समझो। मैथ दुनिया का सबसे इजी चीज है। यदि मैं क्या ही बोलूंगा, यदि मेरे पास बैकग्राउंड बाकी यूट्यूबर्स की तरह बड़ा होता तो कुछ तो खास होता, लेकिन सबसे खास बात यह है क्योंकि तुम मुझे देख रहे हो। एंटरटेन हुए नहीं हुए ना? बोरिंग टाइप का आदमी हूं। चलो इसको अब लेते हैं। कॉट 7/8 है, ठीक है। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। बन गया जी, चलो सही है। अब हम ना नाम ले लेते हैं, इसको कुछ भी नाम रखते, कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे थीटा ले लेता हूं क्योंकि मुझे नाम से वहां कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन में लग रहा है, फिर भी ले लेता हूं ए बी एंड सी। तो कॉट का वैल्यू मैंने क्या बताया था? कॉट का क्या वैल्यू बताया था जी? यहाँ जो 7/8 है, तो इसका मतलब क्या है? कोई गेस करके बताओ। 10 का उल्टा होता है कॉट, तो 10 का वैल्यू होता है p/b, तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा p, यानी कि ये हो गया 7 और ये हो गया 8। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीजी लॉ। छोटे से कोने पे मैं बता देता हूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू पीजी, ठीक है, थ्योरम या लॉ कर लो। अब देखो ध्यान से क्या होगा, एक ही चीज को बार बार लिखना पड़ता है ना। AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², है ना? तो देखो ध्यान से, AB कितना है, AC कितना है, सॉरी AC कितना है, AC नहीं है, AC ऐसे लिखता हूं, AB कितना है, 8 है, और BC कितना है, 7 है, 7 में लिख देता हूं। अब देखो 8 8 जा 64 एंड 7 7 जा 49, बोथ है। यदि हम दोनों को प्लस करते तो कितना होगा, कितना होना चाहिए प्लस करने के बाद? तो 113 AC²। नाउ AC इज इक्वल टू √113, यानी कि ये जो AC है मेरा 113 है। ये कॉमन सी बात है, यहां तक ज्यादा मेहनत मुझे नहीं लगा है। इतना समझ में आ गया? तो मैं क्या करता हूं, जो लिखा हुआ है उसको छोड़ के अब मैं आगे की ओर चलता हूं, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है ना? ओके। अब ध्यान देने वाली बात है, पहला क्वेश्चन एंड दूसरा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, अगेन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो बड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, बहुत ही सिंपल है। यदि तुमने 8 क्लास में एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़े थे, तब ये तुमसे तुरंत बन जाएगा। अच्छा नहीं पढ़े थे, मुझे बताना पड़ेगा। चलो बता देता हूं। तुम्हें याद होगा एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था? a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a² प्लस माइनस माइनस b²। पढ़ा था? पढ़ा था ना? चलो ठीक है, इसी फॉर्मूला को आज क्लास 10 के क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी पढ़ा हुआ ज्ञान व्यर्थ नहीं जाता है ना? तो देखो ध्यान से, इन दोनों का a² प्लस नहीं होगा, मम्मी पापा वाला झगड़ा है तो हमेशा मम्मी जीतेगी, यानी माइनस साइन 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 स्क्वायर थीटा बाय ये 1 और ये 1, ये 1 और ये 1, 1² प्लस माइनस माइनस कॉस अकॉस,
कॉस 2 आ गया तो कॉस स्क्वायर। चलो ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब ध्यान देने वाली है तो 1 का स्क्वायर ऐसे रखते हैं, माइनस यहां से साइन लेते हैं। साइन थीटा मतलब, साइन थीटा मतलब जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ थीटा है उसके अपोजिट, और बाय हाइपोटेनस यानी कि p बाय b। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली साइन के जगह पे, साइन के जगह पे लिखते हैं 8 बाय रूट अंडर 113 स्क्वायर डिवाइड। कोई दिक्कत है इस साइन के बदले, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना और जिस भी नंबर है, जो भी डिजिट है, या जो भी साइन थीटा कॉस थीटा जो भी है उस पर पुट करने के लिए हमने सीखा है, तो उसी आधार पे मैंने यहां लगाया। अब 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का वैल्यू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। सो 7 बाय रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप और लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64। और देखो ध्यान से, स्क्वायर और रूट हट जाता है, स्क्वायर हो और रूट हो तो आपस में कट जाता है, और नॉर्मली 113 113 बच गया। नीचे भी वही होगा, 1 माइनस 7 7 जा 49 बाय 113। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। अब आगे चलते हैं आगे के स्टेप में, क्योंकि मुझे जगह की कमी है इसीलिए मैं यहां बता रहा हूं। अब ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 ले लेंगे और यहाँ भी 1 ले लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम होगा 113, और यहां पे हो जाएगा 113 माइनस 64। फिर ये भी दोनों में 113, और फिर 113 से 49 माइनस होगा, 113 से 49 माइनस होगा। ठीक है, इन दोनों को यदि एलसीएम लेते हैं, और आपको प्लस माइनस तो आता ही ना होगा, यदि नहीं आता है तो कमेंट करेंगे, मैं स्पेशल आपके लिए वो वीडियो बना के पोस्ट करूंगा। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करो तो कितना होता है जी, इसमें और इसमें माइनस हुआ तो क्या होगा, कोई शेयर कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 49 बाय 113, और यहां हो जाएगा 64 बाय 113। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल उल्टा, यानी कि 49 बाय 113, और ये चल जाएगा ऊपर, यानी कि इंटू 113 बाय 64। ये और ये कट गया, और आपका आंसर 49 बाय 64 आ गया। ये पहले का आंसर है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिमाइंड करो, रिवाइड जो भी होता है, अंग्रेजी आपका बहुत अच्छा है हमसे, वो करो और वीडियो को देखो समझो। ठीक है, एंड द सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड तो बहुत इजी है। इसमें क्या है, सिंपली कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का वैल्यू मेरे पास दिया ही है ना दिया हुआ, तो मैं क्या करता हूं 7 बाय 8 स्क्वायर कर देता हूं। सो 7 7 जा 49 एंड 8 8 जा 64। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ऐसा है कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा वेरिएशन क्या दिख रहा है, इसके अंदर क्या है मैं लिख लेता हूं, इस पॉइंट को कलेक्ट करके आगे लेके आ जाता हूं। यहां है 3 cot a इज इक्वल टू 4। कुछ याद आया, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में ऐसा कुछ था, आया याद? तो यदि याद आ गया होगा तो तुम्हें पता होगा कि ये जो है, ये फॉर्म यहाँ पे ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, और यहाँ पे ये जो जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड फॉर्म में बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्या करते हैं, cot a इज इक्वल टू 4, यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा 3। अब सिचुएशन क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल का, तो मुझे ये बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आई बात समझ में?
तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। ये मैं ना फटाफट तुम लोग के खातिर बता रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो गया है, और हो गया तो होने दो, लेट इट बी, लेट गेटिंग नॉलेज या गेट, अंग्रेजी तो आपको अच्छी होनी चाहिए, मुझसे तो अच्छी ही है आपकी लुकी इंग्लिश। तो क्या करते हैं, 3 और ये 4 है, 3 और 4 है, तो अभी मुझे ये निकालना है हाइपोटेनस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लॉ। ठीक है, इसको मैं इस तरफ निकाल देता हूं, अकॉर्डिंग टू पीजी थ्योरम। ठीक है, अब क्या करते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, नाउ ए सी क्या है पता ही नहीं है, तो ए सी को हम ऐसे ही लिख देते हैं। ए बी कितना है, 3 है ये, और बी सी कितना है, 4 है, तो 4 लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ए सी और 3 जा हो जाता है 9 और 4 जा 16। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर है तो वहां आके रूट हो जाएगा, अंडर 25 ए सी इज इक्वल टू 5। अब ये मेरा 5 हो गया। अब है मैराथन, अब है युद्ध। तो बच्चे आएंगे, मिटा दे इसको, चल ठीक है, इतना समझ में आ गया। यदि लिखना है, नोट बनाना है तो रिवाइंड करके बना लेना, फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूं। अब जो मेरा मेन क्वेश्चन है ये, इसको मैं लिख लेता हूं। क्या है क्वेश्चन, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको मान लो, ये वाले जो भाग हैं इसको मान लो LHS और इसको मान लो RHS। ठीक है, या फिर यदि तुम्हारा मन है कि दोनों को एक साथ बनाए तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को एक साथ बनाओ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पहले इसको लेता हूं, 1 माइनस 10 का वैल्यू क्या होगा, P बाय बी। सो डायरेक्ट क्या करता हूं, 3/4 का स्क्वायर करके, फिर 1 प्लस फिर से 10 है, 3/4 का स्क्वायर कर देता हूं। अब ध्यान दो तुम कि मैंने 10 का 3/4 इसलिए लिया क्योंकि 10 का फॉर्मूला P बाय बी होता है, और ये जो है ये हो गया तुम्हारा P और ये हो गया B। आई बात समझ में। अब इन दोनों पक्ष को भी मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं। कॉस थीटा का क्या होता है, B बाय एच। सो 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन का क्या होता है, P बाय एच। सो 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू क्या है, P बाय एच, और इसकी वैल्यू क्या है, B बाय एच। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया P, ये हो गया B, और ये हो गया P, और ये हो गया H। आई बात समझ में। तो देखते हैं, 1 3 जा 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16। ठीक है, यहां आते हैं, 4 जा 16, 25, 5 जा 25 माइनस 3 जा 9 एंड 5 जा 25। बहुत ही इजी 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 है, बस थोड़ी ध्यान देने की जरूरी है। इसके नीचे क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा, सेम सिंपली बन जाएगा। यहाँ मेरा जगह कम है, यहाँ ध्यान देना। इसके आगे क्या होगा, एक बड़ा सा एलसीएम वाला लाइन लेते हैं जिसमें 16 नीचे होगा, और यहाँ 16 माइनस 9 एक ओवरऑल, फिर से यहाँ पे 16
और 16 इज इक्वल टू, इन दोनों का सेम नंबर है इसीलिए 25 और 9 से, तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां हो जाएगा 16 माइनस 9। याद रखो कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है, दोनों को मैंने एक साथ, समझ रहे हो। या फिर तुम क्या करो कि यहां पे एक लाइन खींच दो, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। जैसे कि मान लो कि एक लाइन है, तो ये हो गया LHS और ये हो गया RHS, ऐसे करके बनाओ। 16 से 9 गया, क्या होगा जी, 16 से 9 जाने पर क्या होगा, कोई बता सकते हो। ओए मैंने कुछ गलती किया, नहीं किया। तो 16 से 9 जाने के बाद हो जाएगा 7 और फिर नीचे हो जाएगा 16, फिर यहां पे 25/16 और यहां पे मेरा कैलकुलेट करेंगे तो यहां 7/25 पहले से ही हो गया है। इसका सोल्यूशन हो गया। अब यहां पे और चलेगा, तो तुम्हें पता है कि अगले बार की तरह इस बार भी मुझे उल्टा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 7/16 इंटू 16/25, तो ये 16 कट गया और यहां पे आ जाता है मेरा, यहां पे आ जाएगा मेरा इसका सोल्यूशन 7/25। अब ध्यान देने वाली बात है, यहां भी 7/25, यहां भी 7/25, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, आज इस सेमिनार में इतना ही। अगले वीडियो अगले एपिसोड में मिलेगा आपको। जल्दी मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।